ओम शांति। आज है 16 मार्च 2026 की साकार मुरली से बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि दे के सर्व संबंध धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव। दे के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो। तो आत्मा, हम जब ये समझ आते हैं कि हम आत्मा है, तो आत्मा का क्या धर्म है ना। एक आत्मिक स्मृति में रहकर ही परमात्मा को याद करना। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि दे और दे के सब संबंध, सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव। तो ये विनाशी है और आत्मिक स्मृति आत्मा अविनाशी है। तो देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी भव। मामेकम याद करो। तो प्रश्न किया बाबा ने, जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो। उत्तर है, उनसे पूछो गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा, वह कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता। तो गीता में दिखाते हैं कि अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, तो बोला कि हम सहन नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि आत्मिक स्मृति में नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो, है ना। तो बाबा कहते हैं, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ और बाप का रूप देख कर क्या बच्चा खुश नहीं होगा, बच्चा तो खुश होगा। तो वैसे कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता। गीत है, तेरे द्वार खड़ा। ओम शांति। ओम शांति बाबा। भक्त कहते हैं, हम बहुत कंगाल बन गए हैं, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं, जन्म बाई जन्म। हाँ, तो 63 जन्मों से पुकारते हैं परमात्मा को कि हम कंगाल हो गए, हमारी झोली भर दो। तो सतयुग में भक्ति होती नहीं, तो सतयुग में तो भक्ति की दरकार ही नहीं। वहाँ तो आत्मा ही अपने आप में संपन्न संपूर्ण है। वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। तो जो भक्त हैं, यानी वो अपने मूल गुणों को भूल गए हैं और इष्ट देवी देवताओं को पूज रहे हैं, पूजा करते हैं, उनसे मांगते हैं, तो उनको देवता नहीं कहते। देवता कौन होता है, देने वाला। तो देवता उन भक्तों को नहीं कहा जाता। भक्त तो मांगने वाले हैं, लेकिन देवता देने वाले। तो जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वह फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भक्त कंगाल बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय देवें। भगवान को ये बाबा कहा जाता है। सब भक्तों को एक का है एक भगवान। तो भगवान तो एक ही है, लेकिन उसके रूप अलग अलग बना दिए, इष्ट देवताओं को पूछने लगे, लेकिन भगवान तो एक ही है। परमपिता परमात्मा एक ही है, बाकी सब हैं भक्त। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। तो इस समय सब पतित तमो प्रधान हैं, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भक्त भगवान से धन मांगते हैं। तुम बच्चे क्या मांगते हो। तुम कहते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाओ। तो जब ये स्मृति आती है कि ये सब विनाशी धन दौलत यहाँ पर जो भी है वस्तु हैं, तो वो क्या है, विनाशी है। हाँ, तो रूहानी बच्चे रूहानी बाप से क्या मांगते हैं कि हमें स्वर्ग का मालिक बनाओ। वहाँ तो अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अभी तुम जानते हो हम भगवान द्वारा रजाई का
वर्षा पा रहे हैं। तो यह सच्ची गीता है, वह गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए है। हाँ, तो उस गीता में तो सच्ची गीता परम पिता परमात्मा हमें सत्य पिता अभी इस समय संगम युग पर सुनाते हैं। तो बाबा कहते वह तो पुस्तक है और भक्ति मार्ग के लिए बनाए है ना। तो वो भी ड्रामानुसार वैसा नून था, है ना। तो क्योंकि मनुष्य वृत्ति तो फिर और विकारों में फंस जाती, तो इसलिए उनको भक्ति मार्ग के लिए वह पुस्तक बनाई हुई है, उनको सही सद्गति देने के लिए। तो उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया है। भगवान तो इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा भी जरूर होगी, सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे। सारी राजधानी बनती है, तो तुम बच्चे जानते हो कि भगवान कौन है, और कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश, काल क्या है। ना। तो भक्ति मार्ग में पुकारते हैं परमात्मा को, हे परमपिता परमात्मा, गॉड फादर। जब गॉड फादर कहा है तो फिर उनके नाम, रूप, देश, काल क्या है वो तो पता होना चाहिए। न भगवान को जानते हैं, ना उनकी रचना को जानते हैं। तो अपने आप को ही नहीं जानते तो भगवान को भी कहाँ से जानेंगे। ना उनको जानते, ना उनके रचना को जानते हैं। बाप आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही आकर समझाता हूँ। तो मैं ही रचता हूँ, मैं ही सिरजनहार हूँ, मैं ही समझाता हूँ। मैं ही आकर इस संगम युग पर, नूंद है ड्रामानुसार मेरा पार्ट है। बाबा कहते हैं कि मैं आकर समझाता हूँ। कहीं तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वह आ ही नहीं सकता। तुम जानते हो बाप आया है, शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती है, तो श्री कृष्ण की जयंती भी गाई जाती है। तो अब शिव जयंती कब होती है वह मालूम होना चाहिए ना। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है कि क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ, तो यह तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं, भगत पुकारते हैं हे भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं। तमो प्रधान है, तो आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है ना। जब आत्मा अपने आप को शरीर मान लेती है, अपने देह भान में आ जाती है, मैं मेरा में आ जाती है ना। तो फिर उसके विकर्म शुरू होते हैं, तो भोगना भी शुरू होती है। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। तो कई मनुष्य साधु संत आदि कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, कहते भी हैं कि अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं, तो उस आधार पर आत्मा जन्म लेती है ना। तो इतने सारे मनुष्य हैं सृष्टि चक्र में, तो कोई कैसा किसी का किस तरह का पार्ट है, किसी का किस तरह। तो ये क्या है, ये उसी आधार पर आत्मा जन्म लेती है, उसी आधार पर उसे शरीर मिलता है, अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। तो द्वापर युग से जब आत्मा अपने आप के अपने मूल गुणों को भूल जाती है, तो फिर उसी आधार पर उसको जन्म लेना पड़ता है। तो फिर कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है, कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें भी अनेक मत हैं, जो घर में रूठते वह शास्त्र बना देते हैं। जो घर से रूठते हैं वह शास्त्र बना देते हैं, यानी जो अपने गृहस्थ जीवन को ही छोड़कर चले जाते हैं, उनको जैसे जैसे समृद्धि आती है वैसे ही शास्त्र बना डाले। श्रीमद् भगवत गीता है एक, व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वह कोई भगवान ने नहीं गाए हैं। तो व्यास ने जैसे श्लोक बनाए हैं और शास्त्रों में लिखा है, तो वो कोई भगवान ने नहीं कहा है। भगवान निराकार जो ज्ञान का सागर है, वह बैठ बच्चों को समझाते हैं कि भगवान
एक है। गॉड इज वन। भारतवासियों को यह पता नहीं है, गाते भी हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है, यह किसने कहा? आत्मा कहती है। और ईश्वर की गति और मति दोनों न्यारी है। तो ये कौन कहता है? आत्मा कहती है। तो उसकी सदगति के लिए जो मत है उसको श्रीमत कहा जाता है। तो जो आत्मा की सदगति के लिए जो मत है, श्रीमत है, उसे ही श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल तुमको आकर समझाता हूँ, मन मना भव। तो हर संगम युग पर, हर कल्प में आकर परमात्मा हमें सिखाते हैं, समझाते हैं, मन बना भव। जितना मुझे याद करोगे उतना ही तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे, उतना ही तुम सदगति को पाओगे। तो दे के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। तो दे क्या है? यहाँ पर रोल है, यहाँ पर ड्रामानुसार रोल मिला है ना, प्ले करने के लिए। तो आत्म अभिमानी यानी अपने आत्मिक समृद्धि में रहना। तो धर्म क्या है? शरीर के साथ बनाए हुए धर्म है ना। तो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, लेकिन आत्मा का तो कोई धर्म नहीं। आत्म अभिमानी भव, माँ में कम याद करो। अभी तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनना। हाँ, तो यहाँ तक परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं? राजयोग सिखाते हैं। अपने ही कर्मेंद्रियों पर राज करना, अपने आत्मा का अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने देह पर राज करना। हाँ, तो राजयोग की एम ऑब्जेक्ट ही क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना, यानी वो उच्चतम स्टेज, आत्मा की हाईएस्ट स्टेज को अचीव करना। पढ़ाई से कोई राजा बनते नहीं हैं, ऐसा कोई स्कूल नहीं है। हाँ, तो यहाँ स्थूल दुनिया में कोई पढ़ाई से राजा नहीं बनते, ऐसा कोई स्कूल ही नहीं। तो गीता में ही है। तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। आत्मा भी तब है, आता भी तब हूँ जब कोई राजा का राज्य नहीं रहता। जब आत्मा अपने आप को भूल चुकी होती है, विकर्मों में फंस जाती है, रावण राज्य में फंस जाती है, त्राईमाम होती है, अपने आप को भूल गई, अपने मूल गुणों को ढूंढती फिरती है, परमात्मा को पुकारती है। बाबा कहते तब मैं आता हूँ जब राजा का कोई राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग जो बनाया है वह मेरा कोई यह रूप नहीं है। हाँ, तो जैसे जिसको समृद्धि आई, जिसको ठीक लगा, उन्होंने वैसे उसको लिंग बना दिया कि बाबा परमात्मा को कोई आकार नहीं है, तो पत्थर को ऐसे लिंग बना दिया और कहा कि यही परमात्मा है। बाबा कहते वह कोई मेरा रूप नहीं है, मैं तो बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप हूँ। मनुष्य कह देते हैं कि अखंड ज्योति रूप परमात्मा तेजो में है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, यह कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देखकर खुश होगा ना। तो बाप कहते हैं मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ी है, मैं हूँ ही परमात्मा, परम पिता, अर्थात परे ते परे रहने वाला परम आत्मा, माना परम आत्मा। तो वो सुप्रीम पावर जो जन्म मरण में नहीं आती, जो शरीरधारी नहीं बनती, यहाँ पर ड्रीम वर्ल्ड में रोल प्ले नहीं करती, परम आत्मा सुप्रीम सदा ही परम अवस्था में रहती है, जो सदा ही परे ते परे रहने वाला है। फिर गाते हैं परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, उनकी भगत महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो है ही सुख। तो वहाँ पर परमात्मा को याद करने की कोई दरकार ही नहीं। अपने आप में आत्मा संपन्न अवस्था में है, साइलेंस बीइंग है।
आत्मा अपनी पूरी समृद्धि में है, आत्मिक समृद्धि में है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो इनका भी अर्थ नहीं समझते हैं। तोते मुआफिक सब कहते रहते हैं। सुख कब होता है और दुख कब होता है, भारत की ही तो बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हुई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ही सुखधाम। स्वर्ग कहने से मुख मिटा होता है। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते हैं कि वहाँ भी कंस, जरासंधी आदि थे, परंतु यह हो नहीं सकता। तो हेवन में दुख नहीं होता, ना वहाँ असुर होते हैं, ना विकार होते हैं। तो कह देते हैं कि वहाँ कंस और जरासंधी आदि थे, तो वो बाबा कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं कि हम नौदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया हमको भगवान मिला, है ना। तो नौदा भक्ति में अगर साक्षात्कार हो जाता है किसी को, ना ऐसे दिखता है ना साक्षात्कार हो जाता है, तो भक्त उसी में ही खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि हमें तो भगवान मिला। लक्ष्मी की पूजा की, उसका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। तो इसमें ही खुश हो जाते हैं, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। तो जैसे जिसकी भावना उसको, वैसे ही उसका भावना का भाड़ा मिल जाता है, लेकिन उसके लिए उससे कुछ प्राप्ति नहीं है, अल्पकाल का सुख है। एक खुशी है कि हमने अपने इष्ट देव के दर्शन किए, साक्षात्कार हुआ, दर्शन हुआ, खल्लास। ऐसे तो नहीं मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, तो उससे कोई प्राप्ति तो होती नहीं, ना ही आत्मा को कोई परिवर्तन होता है, ना ही ज्ञान मिलता है। तो दर्शन हुआ तो खल्लास। तो ऐसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने सीढ़ी पर समझाया है। भारत ऊंचते ऊंच था, भगवान भी ऊंचते ऊंच है। भारत में ऊंचते ऊंच वर्षा है इन लक्ष्मी नारायण का। जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान होते हैं। पुकारते हैं हम बिल्कुल पतित हो गए हैं। बाप कहते हैं कि मैं कल्प के संगम युग पर आता हूँ तुमको राजयोग सिखाने। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। तो जो ज्ञान धारण करते हैं उसमें भी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार ही जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है, यह भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे। 5000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा को आत्मिक समृद्धि से याद करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाप कहते हैं लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। आधा आधा होता है ना, आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात।
सतयुग त्रेता को दिन कहा जाता है, सोच रहा होता है आत्मा को, अपने आत्मिक समृद्धि होती है। और द्वापर और कलयुग रात, क्योंकि अज्ञानता है, अपने आप को आत्मा भूल चुकी है, तो आधा आधा होता है। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे, बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अभी तुम अपने जन्मों को जानते हो, बाकी कोई रथ आदि की बात नहीं है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वह रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। यह चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वह रूप मिल नहीं सकता। तो सतयुग में ही श्री कृष्ण का सिर्फ जो चैतन्य रूप वो सिर्फ सतयुग में था, तो फिर पूरे कल्प में वो रूप मिल नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की अपनी जो कॉन्शियसनेस है वो भी डिप्लीट होना शुरू होती है। तो वो चैतन्य रूप सिर्फ सतयुग में ही था, तो उसके बाद वो रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता है। 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते हैं। तो भिन्न भिन्न रूप से, नाम रूप से 84 जन्म में अपना ही रूप बदल जाता है, तो माँ बाप भी अलग अलग मिलते हैं। तो ड्रामानुसार जिसका जो पार्ट है, जो जिससे हिसाब किताब है, उस अनुसार ही वो उसके माँ बाप मिलते हैं। भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता है। अब यह भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो अभी ब्राह्मण कुलभूषण, बाप ने कल पहले भी आकर तुमको देवी देवता बनाया था। वहां तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तो वहां पर आत्मा अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में होती है, इसलिए कर्म भी कैसे होते हैं, सर्वोत्तम। तुम सदा सुखी थे 21 जन्म, फिर तुमको इस दुर्गति में किसने पहुंचाया। तो अपने ही विकारों ने, अपने ही विस्मृति ने, जब अपने आप को ही भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, तो विकारों ने ओवरटेक किया, तो दुर्गति में पहुंच गए। तो मैंने कल्प पहले तुमको सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते लेते जरूर उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर ऐसे उतरते आए हो। तुम ही सो पूज्य देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने हो। तो बाबा बार बार यही समझाते कि तुम ही तो थे, तुम ही तो पूज्य देवता थे। फिर तुम ही जब अपने आप को भूल गए, तो अपने ही जड़ चित्रों की, अपने ही मूर्तियों की पूजा करने लगे। तुम ही पुजारी बने, क्योंकि पतित बन गए, अपने आप को देवता कह नहीं सकते। भारत अब कंगाल है। भगवानोंवश तुम जो 100% पवित्र और सॉल्वेंट, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी थे, तो कोई रोग दुख की बात ही नहीं थी। तो जैसे जैसे आत्मा की समृद्धि, जैसे कॉन्शियसनेस हाईएस्ट होती है, तो रोग आदि दुख की भी कोई बात नहीं। सुख धाम था। उनको कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। उनको क्या कहते हैं, गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा, भगवान का बगीचा। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे अब कांटे बने हैं। तो देवी देवता वहाँ पर क्या थे, बगीचे के खुशबूदार फूल थे, उससे तुलना की है भगवान ने। लेकिन अब क्या बन गए, कांटे बन गए, यानी दुख देने वाले, तेरा मेरा करने वाले।
ईर्ष्या द्वेष। अब जंगल बन गया है तो जंगल में कांटे लगते हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य अंत तुमको दुख दिया है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा पाप है। बाप बैठ अपना परिचय देते हैं कि मैं परम धाम में रहने वाला परम आत्मा हूँ। मुझे कहते हैं मैं सृष्टि का बीज रूप परमात्मा, मैं सबका बाप हूँ। सभी आत्माएं बाप को पुकारती हैं कि हे परमपिता परमात्मा, जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार मिसल है, बाबा भी परमात्मा स्टार है। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हम आत्माओं का स्वरूप स्टार मिसल है तो बाबा कोई बहुत बड़ा रूप है, नहीं। परमात्मा का भी स्टार मिसल स्वरूप है, ज्योति स्वरूप, स्टार मिसल, बिंदु स्वरूप, छोटा बड़ा नहीं है। बाप कहते हैं मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं हूँ, मैं तो परम आत्मा हूँ। तुम सबका बाप हो। हाँ, तो जैसा पिता वैसे ही बच्चे। तो परमात्मा भी कैसे हैं? बिंदु मिसल जल, ज्योति स्वरूप। हम आत्माएं भी, हमारा भी वही स्वरूप है। उनमें वो अविनाशी हैं, हम भी आत्माएं अविनाशी हैं। उनमें सुप्रीम पावर है क्योंकि वो अपने आप को भूलते नहीं, जन्म मरण से नहीं आ रहे हैं, सुख दुख से नहीं आ रहे हैं। सुख करता दुख हरता है, पांच तत्वों की दुनिया में नहीं आते हैं, सदा कल्याणकारी शिव हैं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल नॉलेजफुल, जो सदैव ही नॉलेजफुल है, ज्ञान का सागर है। बाप समझाते हैं मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। तो बाबा ही हैं बीज रूप, इस पूरे सृष्टि के झाड़ का बीज रूप। मुझे भक्त लोग कहते हैं परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, वह ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। महिमा कितनी है। अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको। साधु संत आदि सब तुमको भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते हैं, मैं तुमको आकर राजयोग सिखाता हूँ। बाप समझाते हैं कि तुम पतित पावन मुझ ज्ञान सागर बाप को कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे, सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व की दुर्गति फिर कौन करता है? रावण। रावण कौन है? 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? यह है परम आत्मा। आत्मा तो एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाता है, तो परमात्मा का भी ड्रामानुसार पार्ट है, अपने शरीर लेकर नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा के शरीर में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। तो ये हर कल्प होता है, संगम युग पर परमात्मा आकर अपना पार्ट ड्रामानुसार बजाते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। बाप समझाते हैं कि ऊंच से ऊंच पार्टधारी कौन है। ऊंच से ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते भी हैं कि परमात्मा सबको भेजने वाला है। यह भी समझने की बात है। ड्रामा तो अनादि बना हुआ है, तो ऐसे कह देते हैं कि परमात्मा सबको भेजते हैं, लेकिन ये भी ड्रामानुसार अनादि बना हुआ है। अपने समय पर आत्माएं स्वयं ही सृष्टि चक्कर पर आती हैं। तो बाप कहते हैं मुझे तुम कहते हो ज्ञान का सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला,
तो अभी यह तो शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनको बाप जानते हैं। बाप कहते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सभी शास्त्रों को का सार आकर बताता हूँ। तो जो हम 63 जन्मों से शास्त्र पढ़ते हैं उसमें जो इतना विस्तार है, बाबा कहते हैं मैं उन सब का सार आकर बताता हूँ। दिखाते हैं कि विष्णु की नाभि में ब्रह्मा निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो जो विष्णु थे वही अपने लास्ट जन्म में ब्रह्मा बनते हैं, फिर यहाँ पर पुरुषार्थ करके सतयुग में फिर विष्णु बनते हैं। तो कहाँ निकला? मनुष्य तो जरूर यहाँ ही होंगे ना। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि परम धाम में मनुष्य होंगे, मनुष्य तो यही है। तो कहाँ निकला होगा? तो इनकी नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेकर परमात्मा ने स्वयं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया है। तो अपना भी परिचय दिया, आत्मा को आत्मा का परिचय दिया, तीनों लोगों का ज्ञान दिया, चारों युगों का तो देश काल सब समझाया, परम धाम, सूक्ष्म वतन, स्थूल दुनिया। तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। तो इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना, विनाश कैसे होता है वह कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी चार्ट कहा जाता है। सभी नंबरवार अपने समय पर आते हैं। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ, जबकि वह धर्म नहीं है। बाप कहते हैं कितने तुच्छ बुद्धि हो गए हैं। देवताओं की लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनको राज्य सृष्टि पर कब था, उनका राज्य सृष्टि पर कब था वह कुछ नहीं जानते। हाँ, तो 63 जन्मों से उन्हें पूजते आए थे, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें राज्य भाग्य कब मिला, किसने दिया, उनका राज्य सृष्टि पर कब था यह कुछ नहीं जानते। अभी भारत का वह देवता धर्म ही नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्ल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, नंबर 1 है मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप ने जो सब शास्त्रों का सार सुनाया है वह बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। नंबर 2 बाबा ने कहा, एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करना है। देह के सब धर्म त्याग आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान दिया है बाबा ने, विस्तार को सार में समाकर अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। हाँ, तो विस्तार को सार में समाकर बिंदु स्वरूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले बाप समान लाइट माइट हाउस भव। बाप समान लाइट माइट हाउस बनने के लिए कोई भी बात देखते हुए व सुनते हो तो उसके सार को जानकर 1 सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। तो देखते हुए भी नहीं देखना है और सुनते हुए भी नहीं सुनना है, सिर्फ एक अपने आत्मिक स्मृति में रहकर सेकंड में समा देने व परिवर्तन करने का अभ्यास करो। क्यों क्या के विस्तार में नहीं जाओ, क्योंकि किसी भी बात के विस्तार में जाने से समय और शक्तियाँ व्यर्थ जाती हैं। तो विस्तार को समाकर सार में स्थित होने का अभ्यास करो।
इससे अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। तो जैसे ही अपने बिंदु स्वरूप में आते हैं तो विस्तार को समाकर सार में आते हैं तो अन्य आत्माओं को भी 1 सेकंड में सारे ज्ञान का सार अनुभव करा सकेंगे। स्लोगन दिया, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। जितना मन बुद्धि शुद्ध होगा तो वृत्ति भी क्या होगी? वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में स्वतः ही वृद्धि होगी। तो वृत्ति से सेवा करनी है, तो वृत्ति जितनी शक्तिशाली होगी, पावरफुल होगी, उतनी ही सेवा में वृद्धि होगी। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। यदि निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो आज फिर बाबा निश्चय पर ही अटेंशन दिला रहे हैं कि निश्चय रूपी फाउंडेशन जितना पक्का है तो सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। निश्चय फाउंडेशन होगा, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहज योगी होंगे, निर्मल स्वभाव होगा, शुभ भावना की वृत्ति होगी और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। तो चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। हर एक की विशेषता को स्मृति में रख 1-2 में फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। तो जब विशेषता को स्मृति में रखेंगे तो जो भी उनके लिए भाव है, तो अगर विशेषता स्मृति में है तो उनके लिए उन बातों का भाव ही बदल जाएगा। तो आज सारा दिन इसी फाउंडेशन को पक्का करेंगे। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो सहयोगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना और आत्मिक दृष्टि वाले होंगे। तो चलन और चेहरे से हर समय सरलता की झलक अनुभव होती रहेगी। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखेंगे तो हर एक की बातों का भी श्रेष्ठ भाव में बदल जाएगा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।